नमस्कार, मैं मांगीलाल लाहौर और आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। दर्शकों, कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट को राजस्थान की हॉट सीट माना जाए। फिर क्रिकेट में बॉलर द्वारा 3 लगातार गेंदों पर लिए जाने वाले विकेट को हैट्रिक कहते हैं, यह भी आप जानते होंगे। और इसी हैट्रिक की बात इस बार राजनीति के मैदान में भी हो रही है। दिल्ली में मोदी की तो चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी की। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कांग्रेस के उदयलाल आंजना के सामने बाउंसर बॉल फेंकने को तैयार हैं, जो करीब 10 चुनावों में बैटिंग कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, सीपी जोशी ने 2014 में पहली बार भाजपा की गेंद थामकर गिरिजा व्यास को स्टंपिंग आउट किया था और दूसरी बार 2019 में कांग्रेस के गोपाल सिंह इडवा को क्लीन बोल्ड किया था। लेकिन वही इडवा इस बार सीपी जोशी के लिए फील्डिंग करते दिख रहे हैं। इस बार जोशी को जीत के लिए टारगेट 10 लाख तय किया गया। लेकिन क्या यह टारगेट जितना महने और बोलने में आसान है उतना ही जमीनी तौर पर लगता है या नहीं, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ से अपने नाम का ऐलान होने से पहले और बाद में जिस तरह अपने दूर विरोधियों और आलोचकों के सामने नाक रगड़ी है, वह अलग ही इशारा करती है। और इन सब का एक एक करके पत्ता खोलने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए वल्लभनगर समेत 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दरमियान ही भाजपा के अंदर चल रही तलवारों पर एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सीपी जोशी के 11 लाख वोट से जीतने के दावे पर ही आते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब दर्शकों, आपसे ही एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि यह 11 लाख वोटों से जीत की डींग कुछ ज़्यादा ही हो गई है? आपको लगे या न लगे, लेकिन अगर हालात पर नज़र डालें तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देश में अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें कोई भी नेता, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस या फिर किसी अन्य दल का, वह 10 लाख वोटों से नहीं जीता है। यहाँ तक कि दुनिया में डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले लोकसभा चुनाव 2014 में बड़ोदरा और वाराणसी से भी इतने वोटों से नहीं जीत पाए, जबकि पूरे देश में मोदी लहर थी। इस दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की नवसारी सीट से भाजपा के CR पाटिल ने 6,89,668 वोटों से कांग्रेस के धर्मेश पटेल को हराया था, तो सीपी जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह इडवा को 5,76,247 वोटों से हराया। सफर करने वाली बात यह है कि उस समय गोपाल सिंह इस संसदीय क्षेत्र के लिए एक अनजान चेहरा थे। आम पब्लिक की बात छोड़ो, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं तक के कानों पर यह नाम पहली बार सुना गया था। बेशक सीपी जोशी को इसका फायदा मिला ही और वे करीब 67% वोट ले उड़े। इससे इतर इस बार निर्वाचन विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभाओं में कुल 13,73,549 वोटर हैं। माफ करना, प्रतापगढ़, वल्लभनगर और मावली के कुल वोटर का ताजा आंकड़ा नहीं देख सका। फिर भी इन सीटों के 8.25 लाख वोटर तो मान ही सकते हैं, तो यह कुल संख्या 22 लाख होती है। वहीं अगर इस बार बम्पर 75% वोटिंग हो जाए तो 16.5 लाख वोटिंग होनी है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि सभी वोट बीजेपी और कांग्रेस को ही मिलेंगे और सीपी जोशी 11 लाख वोटों से जीतने के लिए करीब
88% वोट ले लेंगे? यही बड़ा सवाल है। भाजपा के दावों से तो यही लग रहा है कि उदयलाल आंजना और साल 2019 में कांग्रेस से लड़े गोपाल सिंह ईडवा को एक ही तराजू में तोला जा सकता है। खैर, तोलने को तोल ही सकते हैं क्योंकि महफिल भाजपा की। लेकिन अब कपासन क्षेत्र से मिली इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आश्वासन देते हो के लिए तैयारी नहीं है कोई। एमएलए लेट के काम तो अभी चुनाव तो उधर ही हुआ ना। एक मिनट, यह मामला अकोला गांव का है, जहां लोगों ने प्रचार के लिए गए सीपी जोशी को अपनी कार से नीचे तक नहीं उतरने दिया और आरोप लगाया कि 10 साल में एक अदद रोड नहीं बनवा सके और ग्रामीण पोस्टर लेकर सीपी जोशी का विरोध करने लगे। ऐसे नज़ारे प्रचार अवधि थमने यानी 24 अप्रैल तक और भी सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी यह चर्चा का विषय नहीं है। इससे इतर पूरे लोकसभा क्षेत्र की 8वीं विधानसभा में भाजपा के ही कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं के मन की बात भी कर लेते हैं, जिसे मैंने खुद कॉल करके सवाल किए या जिन्होंने सामने आकर बताया। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ना, वह उदयपुर का महाकालेश्वर मंदिर है और हमारी संस्कृति है कि मंदिर के आगे बैठकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए उन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं की भावना या फिर दिल की बात जो भी सामने आई, उसी का लबोलबाब आपको बताऊंगा। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बात में सामने आया है कि सीपी जोशी 2019 के बाद साल 2014 वाले सीपी नहीं रहे। खासकर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनमें काफी बदलाव आ गया है। कार्यकर्ता क्या कहना चाहते थे आप भी समझ सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि सीपी जोशी अपने इसी रवैये और हालत को देखकर इस बार संबंध या भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। कार्यकर्ताओं की इस बात की मैं भी पुष्टि कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी सूचना थी, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते जनवरी, फरवरी और 20 मार्च तक मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाया। बाकी यह खबर आप तक जरूर पहुंचाता बनी नहीं और पदाधिकारियों ने भी 10 लाख से जीताने की हवा बनाकर सीपी को चित्तौड़ में डटे रहने की स्थिति पैदा कर दी। भाजपा के अधिकारियों ने बताया कि सीपी तो मोदी जी से भी बड़े हो गए हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि मोदी जी चुनावी सभा के दौरान मंच पर बैठे किसी भी नेता का नाम नहीं लेते, यहाँ तक कि उससे नजरें तक नहीं मिलाते। और आपने यह विधानसभा चुनावों के दौरान वसुंधरा राजे के साथ होता हुआ देखा भी होगा। इसी तरह सीपी जोशी एक सभा में तो मंच पर बैठे सभी नेताओं व जनप्रतिनिधियों का नाम लेते हैं और दूसरी सभा में किसी का भी नाम नहीं लेते हैं। नेताओं का यह व्यवहार कई राजनीतिक संकेत देता है, मायने भी निकाले जाते हैं। इसीलिए कार्यकर्ताओं की यह पीड़ा सामने आती है। मैं खुद सीपी जोशी की 2-3 सभाओं में मौजूद रहा और ऐसा ही होता देखा भी है। चित्तौड़गढ़ की सभा में भी ऐसा ही हुआ। सीपी जोशी ने मंच से बोलते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी प्रेमचंद बेरवा, राजेंद्र राठौड़, श्रीचंद कृपलानी के अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लिया, जबकि मंच पर पूरी कैबिनेट और भाजपा के सभी क्षेत्रीय विधायक मौजूद थे। आखिरकार उन विधायकों के समर्थकों ने सीपी जोशी के प्रति घृणा की भड़ास सोशल मीडिया पर कमेंट्स करके निकाली। यहाँ एक बात और कर ही लेना चाहिए। आपको याद होगा कि चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी की नामांकन सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीपी जोशी बड़े लक्की हैं, लाल बत्ती पक्की है। राठौड़ के ये शब्द आपने भी सुने, मैंने भी सुने। लोगों ने तालियां भी बजाई,
नारे भी लगाए। जानकारी में आया कि राठौड़ को ऐसा बोलने की सलाह मंच पर ही भाजपा के किसी स्थानीय नेता ने ही दी थी, लेकिन सभा के बाद भाजपा के ही कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा, अरे मांगीलाल जी, आप काहे का पत्रकार हो? लाल बत्ती वाली गाड़ी मिनिस्टर को मिलती है, सब जानते हैं, लेकिन इसमें से आप लाल हटा दो और यूं बोलो कि सीपी बड़े लकी हैं, अब की बार सीपी के बत्ती पक्की है। मैं इसका मतलब नहीं समझ सका और उसे पास में बुलाकर मतलब समझा तो वो फिर कहने लगा, हमारी इस बीजेपी में इस बार चाय के बजाय केतलियां ही कुछ ज़्यादा गर्म है, इसलिए जोशी के बत्ती पक्की है। मेरे लिहाज से आप जो भी सोचें, कार्यकर्ता का यह टोंट व्यंग बीजेपी में ही सीपी जोशी की हालत बताने के लिए काफ़ी होगा। यानी लाल बत्ती वाली गाड़ी का टायर पहले से ही पंचर हो रहा है। फिर सीपी जोशी को 1 करोड़ 11 लाख वोटों से जीत की बधाई। लेकिन एक बात और कहूँगा, मैं भले ही सीपी जोशी को बधाई दे दूँ तो क्या होगा? कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सीपी जोशी को लाल बत्ती दिलाने के लिए यदि राज्यसभा का चुनाव भी लड़ाना पड़े तो लड़ा देंगे। तो क्या जोशी को लाल बत्ती के लिए राज्यसभा का चुनाव भी लड़ना होगा? और ऐसा है तो ये चुनाव अब होंगे कब? अगली बार 6 साल किसके पूरे होने वाले हैं? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड या शेयर कीजिए। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।